प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं एक शरद पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। शरद पूर्णिमा व्रत जो है वो सभी सुहागनें करती है, सभी माताएं करती है। और शरद पूर्णिमा जो व्रत है वो चांदनी की पूजा होती है। रात जो चांद उगती है उसी का पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन चांद जो है बहुत सुंदर दिखाई देती है, बहुत अच्छी दिखाई देती है। उस दिन रोशनी जो है चमकीला और सुंदर रहता है। शरद पूर्णिमा के दिन जिन व्यक्ति का कम रोशनी हो और थोड़ी देर चांद की तरफ यदि लगातार देखते रहेंगे तो उनका रोशनी में भी प्रभाव पड़ सकता है, उनका भी रोशनी वापस आ सकता है। ऐसा भी होता है। उस दिन भगवान कृष्ण पूरे संसार में अमृत बरसाते हैं, तो लोग अपने छत के ऊपर आंगन में खीर बनाकर दूध में और रखते हैं, उसमें भगवान अमृत गिराते हैं और वही सभी परिवार प्रसादी के रूप में थोड़ी थोड़ी ग्रहण करते हैं। तो चलिए हम कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है कि कृष्णा जी अपने आंगन में मैया के पास बैठे हुए थे और जसोदा मैया जो थे अपने लल्ला के पास मस्ती मजाक कर रहे थे, हंसलोलिया कर रहे थे और अपने प्रजा की कल्याण के, संसार के कल्याण के बारे में कृष्ण सोच रहे थे। तभी पूछे जसोदा जी की बेटा, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं कृष्ण, क्या बता पाओगे? कहने लगे माता, क्या पूछना चाहते हैं? हमसे बेझिझक आप पूछ सकते हैं। कहने लगे पुत्र, कुछ ऐसा उपाय बताओ जिसमें संसार के कल्याण के लिए कैसे माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु प्राप्त करेगी, उसका सुहाग का लंबा आयु होगा। कोई ऐसा व्रत है तो बताओ जिसमें माता व्रत करके और अपने पुत्र का दीर्घायु पा सके। कृष्णा भगवान बोले, हे माता, आप नहीं जानते, जो भी माता 32 पूर्णिमा व्रत करेगी, पूर्णिमा कोई भी पूर्णिमा होती है, 32 पूर्णिमा व्रत करेगी, उसका बच्चा को कोई भी कष्ट छू नहीं पाएगा। उसका बच्चा कभी अल्पायु हो नहीं सकता है, उसका बच्चा दीर्घायु होगा और उसका जो पति है उनका भी दीर्घायु हो जाएगा, वो सुहागिन भी रहेगी और पुत्रवती भी। माता जो 32 पूर्णिमा के व्रत करते हैं वो धन धान से भर जाता है उसका घर पुत्र और पति का सुख मिलता है, उसे कभी कोई प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। ऐसा बात सुनकर माता जसोदा कहने लगे कि हे कृष्ण, क्या ऐसा कोई व्रत किया है? क्या दर्शा सकते हो, बता सकते हो? ऐसा बात कहने पर कहने लगे कि हे माता, एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण निसंतान थे, ब्राह्मण का कोई संतान नहीं था। ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण का कोई संतान नहीं था। ब्राह्मण एक दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। ब्राह्मण पूजा पाठ करवाते थे, सभी देवी देवता का पूजा करते थे, लेकिन उनका संतान नहीं था। एक दिन उदास मन से बैठे हुए थे पीपल के वृक्ष के पास, और जब वृक्ष के पास बैठे हुए थे तो वहां पर उनकी पत्नी उन्हें हाथ पकड़कर कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतने उदास और मूर्छित क्यों हैं? ब्राह्मण कहने लगे, क्या करूं, मेरा तो कोई संतान ही नहीं है, मैं जीवित रह के क्या करूंगा, मेरे पास तो लगता है कि कुछ है ही नहीं। इतना ही में ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आप तो इतने प्रतापी ब्राह्मण हैं, इतने पूजवान हैं,
इतना चिंतित, क्या आपका संतान नहीं होगा? हो जाएगा। तभी उनके पास कृष्णा भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपका संतान अवश्य होगा, लेकिन तुम्हें एक उपाय करना होगा। तुम पीपल के वृक्ष के पास बैठ के और पूजन करोगे, प्रतिदिन पीपल में जल डालोगे और दीपक जलाओगे, तुम्हारा संतान हो जाएगा। ऐसा बात सुनकर ब्राह्मण और बाग में जाकर एक आम का फल तोड़कर अपने पत्नी को खिला देना। उस आम का फल खिलाने से तुम्हारा पत्नी गर्भवती अवश्य हो जाएगी। ऐसा सुनकर ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए और बगीचे में जाकर एक आम तोड़े, अपने पत्नी को खिला दिए, पीपल का वृक्ष का सींचने लगे और पूजन करने लगे। धीरे धीरे कुछ ही दिन बाद पता चला कि मेरा पत्नी गर्भवती है। ब्राह्मण बड़े खुश हो गए, पूजा पाठ करना नहीं छोड़े। धीरे धीरे समय बीतता गया। 9वें महीने के बाद ब्राह्मण की पत्नी के उदर से एक पुत्र जन्म लिया और जब पुत्र जन्म लिया तो ब्राह्मण बड़े खुश हुए। काशी जी जाकर ब्राह्मण को बुलाए और अपने पुत्र को भाग भविष्य रेखा दिखाए। जब भाग भविष्य रेखा देखे ब्राह्मण तो कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं क्या बताऊं, मुझसे तो कहा नहीं जा रहा है। तुम्हारा पुत्र का आयु बहुत कम है, तुम्हारा पुत्र का अल्प आयु है, दीर्घ आयु नहीं है। ऐसा कहने पर ब्राह्मण पूछे कितना दिन का आयु है? कहने लगे कि आपका पुत्र का तो सिर्फ 16 वर्ष का आयु है। ऐसा सुनकर ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर भगवान कृष्ण के मंदिर जाने लगे, विष्णु भगवान के मंदिर जाने लगे और शंकर भगवान के पूजा पाठ करने लगे और प्रतिदिन यही कहते थे कि हे भगवान, आखिर क्या कारण है जो मेरा एक पुत्र जन्म लिया, वो भी अल्प आयु है। हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा था? आखिर पुत्र दिया तो इतना ही दिन के लिए क्यों दिया? एक दिन के बात है कि ब्राह्मण बड़े जोर जोर से रोने लगे। तभी एक महात्मा प्रकट हुए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हो, मुझे बताओ। ब्राह्मण बोले, क्या कहूं, मेरा पत्नी का उदर से एक ही तो पुत्र हुआ है, लेकिन वो भी अल्प आयु है, 16 वर्ष का आयु है। 16 वर्ष जिस दिन पूरा होगा उस दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा बात सुनकर महात्मा बोले कि हे ब्राह्मण, नियम अनुसार तुम 32 पूर्णिमा का व्रत करो। जो भी 32 पूर्णिमा का व्रत करते हैं पूरा, उनका संतान कभी अल्प आयु हो ही नहीं सकता, उसका संतान दीर्घ आयु होगा। उसका संतान जो है बहुत लंबा आयु प्राप्त करता है। जिनकी पत्नी 32 पूर्णिमा की व्रत करती है, उनका पति का लंबा आयु हो जाता है, अखंड सौभाग्यवती उसका पत्नी हो जाती है। हे ब्राह्मण, पति पत्नी दोनों 32 पूर्णिमा का व्रत करो। इतना कहकर महात्मा अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण 32 पूर्णिमा के व्रत करने के लिए शुरू कर दिए। तभी पुत्र इनका जो था 11 वर्ष के हो चुका था। ब्राह्मणी जो थी अपने भाई को बुलावा दी। उसके भाई आए, अपने भाई को बोली, हे भाई, मेरा पुत्र को ले जाओ काशी जी में पढ़ाई करेगा। 1 साल जब हो जाएगा तो ये वापस लौट कर आएगा, लेकिन कुछ रुपये ले लो, दान पुण्य करते चला जाना। रास्ते में जो भी अंधे, कोढ़िए, लंगड़े, भिखारी मिलेंगे, सबको दान पुण्य करते जाना मेरे पुत्र के नाम से। ऐसा बात कह के और ब्राह्मणी अपने भाई को साथ अपने बेटे को चला दी। रास्ते में जाते दूसरे राज में पहुंच गए। दूसरे राज में जब पहुंच गए तो एक राजा के घर बाराती आने वाला था।
वहीं पे मामा और भांजा का शाम हो गया। ब्राह्मण जो मामा और भांजा सोचे कि क्यों ना रात्रि यही बिता लूं, क्योंकि आगे जाएंगे रहने का व्यवस्था नहीं होगा तो बड़ा दिक्कत होगा। उसी जगह मामा और भांजा रह गए। वहां माता उनकी 32 पूर्णिमा के व्रत भी की थी। मामा और भांजा दोनों मिलकर वहां रह गए। जब शाम हुआ तो पता चला कि जो वर है वो काना है। बारात आ गया। ये जो बालक था बहुत सुंदर था। ब्राह्मण का बेटा बहुत सुंदर था। ये देखकर जो दूल्हे का पिता थे उसे इसके मामा को बुलाए और बोले, क्या आपका बेटा है? इसके मामा बोले, नहीं, ये मेरा भांजा है। एक रात्रि के लिए अपने भांजे को मुझे दे दो और सुबह होते ही हम तुम्हारे भांजा सौंप देंगे। लड़की विदाई कराने के वक्त हम अपने बेटे के साथ विदा करवा लेंगे। मामा ने रुपयों के लालच में राजी हो गए और अपने भांजे को सौंप दिए। उस राजा ने अपने बेटे को ना ब्राह्मण को बेटे को सुंदर सा पोशाक पहना दिए, सर पर मोर चढ़ा दिए और वस्त्र आभूषण से उनके तन को जड़ के और दूल्हे बनाकर मंडप पे बैठा दिए। सारे लोग देखे तो कहने लगे कि अरे राजा का तो दामाद बहुत सुंदर है। राजा तो लगता है कि चारों नगर में ही एक ही वर ढूंढ के लाए हैं। लगता है कि दिन का सूरज रात का चांदनी निकल आया है चेहरा पे। कितना सुंदर मुखड़ा है, इनका तो कहना ही नहीं, बड़ा सुंदर है। इनका तो होठों का मुस्कान छीन लेता है, अजीब लगता है, कितना सुंदर है। पूरे प्रजा सब प्रसन्न थे। रात्रि का समय हुआ, शादी ब्याह हो गया। दूल्हा और दुल्हन कोहबर में गए। दोनों दूल्हा और दुल्हन को लोग छोड़ दिए एक कमरा में। दोनों आपस में बात करने लगे। दूल्हा जो था, दूल्हा बड़ा उदास था। दुल्हन सुंदर थी और बहुत अच्छी थी, भोली भाली थी। ब्राह्मण को बेटा सोचने लगा, अरे इतना सुंदर दुल्हन को हम कैसे छोड़कर चले जाएंगे, और एक काना वर के साथ जिसके हाथे इसका मांग में सिंदूर नहीं पड़ा, जिसके साथ एक गठबंधन नहीं की, जिसके साथ एक फेरा नहीं ली, अग्नि का साक्षी नहीं मानी, कैसे ये जा सकती है? ये तो मुझ पर बहुत बड़ा अपमान होगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी वो राजा की बेटी कहती है, हे स्वामीनाथ, आखिर आप इतना दुखी क्यों हैं? क्या मुझे देखकर आपको प्रसन्नता नहीं हुई? ये बात सुनकर ब्राह्मण की बेटा बोले, अरे तू नहीं जानती हो, मेरे पास कोई बड़े बात मेरे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। कहने लगे, हे स्वामीनाथ, आप बेझिझक मुझे बताइए, आखिर क्या ऐसा बात है जो आपके अंदर खाए जा रहा है? ये बात सुनकर ब्राह्मण का बेटा बोला, तुम नहीं जानती हो, जो तुम्हारा ब्याह के लिए वर आया था वो तो काना है, एक आंख से। पता नहीं किस तरह कैसे उसका एक आंख खत्म हो चुका है, आंखों में पट्टी लगा हुआ है, और उन्होंने मेरे मामा जी को बहला फुसला के और कुछ रुपये देकर और मुझे राजी किया और मुझे वर बनने का बोला। मैं तैयार हो गया। मैं क्या करता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं लाचार हो चुका था और मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो राजा ने मुझे मारने का धमकी तक दिया। मैं तैयार हो गया। सुबह होते ही हम कुछ रुपये लेकर उसके हाथों से चले जाएंगे तुम्हारा विदाई के लिए। राजा का बेटा काना आएगा। अब तुम्हारे हाथ में फैसला है। जाने का मर्जी होगा प्रिय तो जाना, नहीं जाने का मर्जी होगा तो 1 साल बाद हम लौटेंगे। लेकिन मेरा एक कहना मानो,
यदि उसके साथ चली जाएगी तो कोई बात नहीं, यदि मेरे आस देखेगी तो 1 साल में हम आएंगे और तुम्हें साथ विदा कराकर ले जाएंगे। तुम यदि मेरे नाम से पूर्णिमा व्रत करेगी तो तेरा सुहाग अमर हो जाएगा। ऐसा बात कह के और ब्राह्मण का बेटा अपने पत्नी से दिल को शांति दे दिया, अपने मन का तसल्ली किया और हल्का कर लिया। ऐसा बात सुनकर राजा की बेटी जो थी वो कहती है कि ब्याह तो एक ही बार होता है, हे प्राणनाथ, भला मैं उस कान्हा के साथ कैसे जा सकता हूं? नहीं, हम तो आपसे ब्याह किए हैं, अग्नि का फेरा लिए हैं और मांग में मेरा सिंदूर आप भरे हैं, तो भला उसके साथ हम कैसे जा सकते हैं? सवेरा हुआ तो ये मामा और भांजा दोनों काशी की नगरी चले गए, दान पुण्य करते चले गए और यहाँ राजा के घर में हाहाकार मच गया। राजा का जमाई वो कान्हा आया और कहने लगा, पिताजी, मेरा पत्नी को मेरे साथ विदा कर दीजिए। राजा साहब शौक है कि अरे मेरा ये तो जमाई हो ही नहीं सकता, मेरा पूरे प्रजा सब जानता था कि वर कितना सुंदर था, पर 1-2 घंटे में क्या हो गया? राजा साहब राजमहल के अंदर गए और अपने बेटी से कहने लगे, बेटी, तुम्हारे साथ कोई धोखा हुआ है, ये तो वर कान्हा है। अपने पिता के हाथ पकड़ के राजा की बेटी कहती है, पिताजी आप नहीं जानते, मेरे साथ तो धोखा हुआ है, लेकिन जो मेरा पति बने हैं वो मुझे सारी बात बता दिए हैं और मैं उन्हीं के साथ दुल्हन बन के जाऊंगी। मेरे पति 1 साल के बाद आएंगे और मुझे विदा करा कर ले जाएंगे। आज के दिन वो काशी जी चले गए हैं पढ़ाई करने के लिए। ऐसा बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगी राजकुमारी कि देखिए पिताजी, उनके गले में एक सुंदर सा मोतियों का माला था, वो माला मेरे गले में डाल दिए हैं और बोले हैं कि इस माला जब तक तेरा गला में रहेगा तब तक तुम्हारा सुहाग जीवित रहेगा और ये माला बिखर जाएगा, उस दिन तुम्हारा सुहाग पे कोई भारी संकट आ जाएगा। पिताजी, मैंने हीरो का अंगूठी उनका हाथ में डाल दिया हूं, उन्हें भी मैं कुछ ऐसी शर्तें बताया हूं। राजा अपने पुत्री को बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारा बात को स्वीकार करते हैं। जो बारात था, बारात को सभी को राजा लौटा दिए और कहने लगे कि हम अपने पुत्री को आपके साथ विदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपसे विवाह मेरा पुत्री का नहीं हुआ, मेरा पुत्री का विवाह तो किसी और से हुआ है, वो काशी नगरी में पढ़ाई करने गए हैं। ऐसा बात सुनकर सभी बारात लौट गए, पूरे नगर में हाहाकार मच गया। राजा की बेटी अपने पिता के घर सुखी जीवन और खुशी से रहने लगी। वहां जब ब्राह्मण का पुत्र का 16 वर्ष पूरा हुआ, जब 16 वर्ष पूरा हुआ तो क्या करता, चारपाई पे सोया हुआ था। 4 से 5 साल लगातार काशी नगरी में रह गया। 32 पूर्णिमा का व्रत उसका पत्नी ने भी पूरा किया, उसका माता ने भी पूरा किया और उसके पिता ने भी पूरा किए। एक ही पुत्र के लिए माता, पत्नी, पिता तीनों 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण किए। जब वहां काशी नगरी में चारपाई पे ब्राह्मण का बेटा सोए हुए थे तो एक नाग डांसने गया ब्राह्मण का बेटा का। जब नाग डांसने गया तो अग्नि चारों तरफ लहरने लगा, चारपाई के नीचे चारों ओर जब अग्नि लहरने लगा तो नाग कहता है कि हे यमराज, आप तो मुझे भेजे लेकिन यहाँ अग्नि लहर रहा है, मैं इसका प्राण कैसे लूं? इसका प्राण लेने में मैं असमर्थ हूं। तभी कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि अरे इसका प्राण कैसे ले सकते हैं यमराज जी, इसका माता और पत्नी या पिता 32 पूर्णिमा का व्रत किए हैं, इसका प्राण आप नहीं ले सकते हैं। और वो नहीं मरा।
फिर से एक बहुत बड़ा भयंकर शेर आया और ब्राह्मण के पुत्र के चारों ओर गरजने लगा, हमड़ने लगा। लेकिन उस समय भी बड़े बड़े गोले का अग्नि जलने लगा और पूरा चारों तरफ तालाब की तरह उमड़ने लगा पानी। जब गंगा जमुना उमड़ने लगा तो शेर जो था वो कहता है कि हे शंकर भगवान, आप तो मुझे प्राण लेने के लिए इसका भेजे, लेकिन मैं कैसे लूं, इतने बड़े खाई में मैं कैसे कूदूं। तभी कहते हैं शंकर भगवान कि आप नहीं जानते यमराज जी, आपको नहीं पता, इसका माता और इसका पत्नी और इसका पिता सभी 32 पूर्णिमा का व्रत रखे हैं। अल्प आयु को था लेकिन दीर्घ आयु हो गया है। इसका पत्नी का मैंने वचन दिया हुआ, आशीर्वाद दिया हूं अखंड सौभाग्यवती। इसका माता का आशीर्वाद दिया हूं पुत्रवर्ती का। तो भला कैसे इसका प्राण को ले सकते हैं। चारों पहर में 4 रात, पूरी रात कट गया। कोई भी दुश्मन को वहां पर हाथ नहीं लगा, कोई भी उसमें हाथ नहीं लगा पाए। ब्राह्मण जीवित रह गया। ब्राह्मण का बेटा सुबह हुआ, उसका पढ़ाई पूरा हो चुका था। अपने मामा से बोला, मामा जी मेरा पढ़ाई पूरा हो गया है, हम चाह रहे हैं कि अपने घर वापस लौट जाए। उसके मामा बोले, हाँ बेटा ठीक ही कहते हो, अच्छा तो है, ठीक है चलो हम तुम्हें अपना घर लेकर चलते हैं। जब लौटने लगे तो रास्ते में वही राजा का नगरी मिला। जब राजा का नगरी मिला तो ब्राह्मण का बेटा अपने ससुराल गया, राज दरबार में खड़ा हुआ, राजा को चरण छूकर प्रणाम किया। राजा ने देखते ही अपना जमाई को पहचान गए। अरे यही वर था जिसमें मेरा बेटी का ब्याह हुआ था। बड़े मान सम्मान से ले गए अपने महल के अंदर। बेटी को बोले कि देखो इसे पहचानते हो। भला बेटी तो 2 बातें बात की थी, कैसे नहीं पहचानती। चरण छूकर और बोली, स्वामीनाथ आने में बड़ा देर लगा दिए, 5 साल लगातार। उसके पति कहते हैं, अरे क्या कहूं, मेरा पढ़ाई थोड़ा लंबा था, आने में समय लग गया, चलो अपने पिता से विदाई मांगो। राजकुमारी अपने पिता के पास गई और पिताजी से हाथ जोड़ के विनती करके बोली, पिताजी हम चाहते हैं कि हम अपने ससुराल जाएं। राजा साहब ने बोले कि ठीक है, हम तुम्हें खुशी खुशी विदा कर देंगे। राजा साहब अन्न धन संपत्ति सब कुछ देकर अपने बेटी को विदा कर दिए। जब ब्राह्मण का बेटा और ब्राह्मण के बहू सभी वहां द्वार लगे तो ब्राह्मणी वहां देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई, खुश हो गई और पूरे गांव वालों से बताई कि मेरा बेटा और बहू द्वार लगे हैं। मेरा तो कलेजा उमड़ रहा था, सीना फट रहा था, आंखें मेरा बेटा को देखने को तरस रहा था। लेकिन विष्णु भगवान की कृपा से, कान्हा जी के कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से, ब्रह्मा जी के कृपा से मेरा पुत्र सही सलामत घर आया है। मैंने कोई अच्छा पुण्य का काम किया हूं। आखिर मैं ऐसा कौन सा ऐसा व्रत किया था जो कि मेरा पुत्र अल्प आयु से दीर्घ आयु हो गया। ऐसा बात सुनने पर पुत्र ही कहता है कि मां तुम्हें नहीं पता, तूने 32 पूर्णिमा का व्रत रखी, इसी कारण मैं आज जीवित हूं और तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मां तूने 32 पूर्णिमा का व्रत रखी और तेरा बहू ने भी व्रत रखी और मेरे पिताजी ने भी व्रत रखे, इसीलिए मां व्रत के कृपा से मेरा दीर्घ आयु है और मेरा पत्नी अखंड सौभाग्यवती है। मां कृष्णा जी ने अपने मैया जसोदा से सुनाए कि माता ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए माता सभी देशवासियों से बताओ कि 32 पूर्णिमा का व्रत जो भी करेंगे उनका पुत्र का रक्षा होगा, दीर्घायु होगा।
तभी कहते हैं जसोदा मैया की बेटा। तो 32 पूर्णिमा का जो भी व्रत करेंगे वो कैसे करेंगे, किनकी पूजा की जाएगी? कृष्णा भगवान कहते हैं कि माता 32 पूर्णिमा का जो व्रत करेंगे सुबह नित्य नियम उठकर स्नान ध्यान करके जैसे प्रतिदिन पूजा करते हैं माता, उसी दिन उसी तरह भगवान सूर्य देव को लोटे में जल लेकर उसमें फूल डाल के और भगवान को अर्घ देंगे। अर्घ देकर भगवान से संकल्प लेंगे कि हे सूर्य देव, मैंने 32 पूर्णिमा का व्रत रखी हूं, आज भी पूर्णिमा का दिन है और मेरा व्रत सफल हो, और मैं सांझ के चांदनी के पूजा करके और अपना व्रत फलहार से खोलेंगे और उसके बाद सुबह में हम अन्न खाएंगे और शाम के समय में चांदनी का पूजा करके और उसके बाद कुछ फल का भोजन करेंगे, या तो गुड़ का शरबत पिएंगे या तो गाय का दूध पिएंगे। और दीपक जरूरी जलाना चाहिए, जोड़े दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि ये जो है कोई भी व्रत में बिना दीपक का कभी व्रत पूरा नहीं हो सकती है। शुद्ध गाय का घी में दीपक जलाना चाहिए और सुबह होने पर व्रत खोलना चाहिए। माता जसोदा सभी महिलाओं से, अपने देशवासियों से सबसे बताए कि भाई जो भी बहन है, जो भी मेरे पड़ोसन है, सबको जितना दूर तक हो सके उतना दूर तक बताइए कि 32 पूर्णिमा के व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्रवर्ती होती है, बच्चे जो है दीर्घायु होते हैं, कोई प्रकार का कोई दुख नहीं होता है, हर कष्ट दूर होकर और भगवान खुशियां चरणों में अर्पित कर देते हैं। इसलिए 32 पूर्णिमा का व्रत अवश्य रखें। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।